पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाजिमे के साथ अब काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो देखकर अब नीरे साकुरा को बताता है कि ये सभी लोग 4 किंग हैं और बाकी लोग उनके साथ ही हैं। जैसे जिकोकू टीम की जो हेड है वो सुबाकिनो है और कोमो की टीम की जो हेड है वो मिजाकी है। उसके बाद जोजो टीम का जो हेड है वो मोमोसे है और जो हमारी टेमोन टीम है उसका हेड है हिरागी। ये सभी लोग मिलाकर बोफरिन के कोर हैं। इसके बाद अब हाजिमे सभी का शुक्र करता है यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए और कहता है कि जो लोग तुम्हारे सामने है वो बोफरिन को अब से लीड करेंगे। पर उससे पहले मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये बात ये है कि इस साल के जो हम लोगों ने स्प्राउट हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दिया है। इस काम में सुगी शिडा ने काफी मदद करी है और अब हम लोग बारबेक्यू में जाकर काफी ज्यादा खाना खा पाएंगे। ये सुनकर हिरागी कहते हैं कि वो बात बाद में बताना, पहले अभी ग्रेट कैप्टन सभी इकट्ठा हुए हैं, उन्हें जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो बताओ। तो अब हाजी में सोचता है कि मैं कुछ प्लान तो नहीं करके आऊं, पर अब वो सभी लोगों के सामने अब बाव करने लगता है और अब वो सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी पर भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम सभी लोगों की जरूरत है। तो मैं सारी चीजों को तुम लोगों पर छोड़ रहा हूँ, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना और उन लोगों की मदद करना जो कि तुम लोग के करीब है, प्लीज। ये बात सुनने के बाद सभी लोग अब अटेंटिव हो जाते हैं और कहते हैं हाँ। वहीं पर अब हाजिमे साकुरा को ही देख रहा होता है, जिसे देखकर साकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है। क्या हाजिमे सभी लोगों से कहता है कि चलो तुम सभी लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाओ। तभी अब हम लोग योडाई को देखते हैं जो कि साकुरा से कह रहा होता है तो तुम बन गए हो फर्स्ट ईयर के ग्रेड कैप्टन। पहले दिन में मुझे पता चल गया था कि तुम ग्रेड कैप्टन बनोगे। ये सुनकर नीरे हैरान होता है और वो साकुरा से कहते हैं कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो। तो साकुरा कहते हैं हाँ, मैं इन लोगों से पहले दिन मिला था। वहीं पर एक और बंदा होता है जिसका नाम याना गिड़ा होता है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी आवाज काफी ज्यादा कम होती है, तो कोई भी उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपनी आवाज थोड़ी सी और तेज करता है और साकुरा से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम टोगामे के अगेंस्ट जीत गए। तो साकुरा भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब आज में टाइमोन टीम के सेकंड ईयर्स के पास आता है और उनसे कहते हैं कि पिछले साल भी तुम ही लोग थे। इसके बाद वो साकुरा से कहते हैं तो तुम हो फर्स्ट ईयर के ग्रेड कैप्टन, इसके लिए शुक्रिया। वो अब नीरे और सुओ से भी कहता है कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं ठीक है। तभी हाजिमे उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम सभी लोग कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो हिचकिचाना मत, अपने आप पर क्लासमेट्स के ऊपर भरोसा करना, तुम्हारे बड़े भाई तुम लोग का ख्याल रख लेंगे। वो ये बात अब काजी और उसके साथियों से भी कहता है और उनसे कहता है कि इन लोगों को वो सारी चीजें सिखा देना जो कि तुम लोग को फर्स्ट ईयर में सीख लेनी चाहिए थी। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ। वहीं पर अब काजी साकुरा से कहते हैं कि तुम बेसिकली सारी चीजों को अकेले हैंडल करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाऊंगा और मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी नहीं हूँ। ये सुनकर साकुरा कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो लोग अपनी क्लास में वापस आते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट अब उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो नीरे अब एक्साइटेड होकर सभी को बता रहा होता है कि वहाँ पर बाकी टीम्स की मीटिंग थी जिसमें सभी 4 किंग्स थे। ये सुनकर सुगे कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि सभी 4 किंग्स के वर्चूज क्या हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब शहर में आ जाते हैं कहीं पर जाने के लिए, पर तभी हम उन लोगों को सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं जो कि किसी को ढूंढ रहे होते हैं। वो अब कह रहे होते हैं कि अगर हम लोग टाउन में ज्यादा दूर तक आ जाएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उन लोग को देखकर साकुरा उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग को कोई मदद चाहिए, जिस पर अब एक बंदा कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी बात हुई, हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, पर माफ करना जिस पर्सन को हम लोग ढूंढ रहे थे उनमें से तुम कोई भी नहीं हो। वो ये बात काफी ज्यादा डरावना चेहरा बनाकर कहता है। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी सु उन बंदों की जो जैकेट होती है उसके पीछे के लोगों को देख लेता है और समझ जाता है कि ये लोगो कील का है। वो सुनकर साकुरा कहता है कि ये कील क्या है। तो सुओ कहता है कि उनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर उनकी टीम को ज्यादा बड़ी नहीं है, पर तुम देख कर समझ सकते हो कि ये टीम कोई अच्छा काम नहीं करती होगी। वो सुनकर सुगे कहता है कि ये लोग तो हमें ढूंढ रहे थे पर हम तो इनमें से किसी को भी नहीं जानते हैं, तो लगता है कि ये फूरिन में से किसी और को ही ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से उन लोगों को एक आंटी की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुन के वो सभी लोग भी वहाँ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो जो आंजा है वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है और उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगी हुई है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आंजा एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर अभी वो अपने बचपन को याद कर रहा है, पर तभी अचानक से कुछ होता है और अब वो अचानक से उड़ जाता है और अब उसके सामने वही आंटी होती है और बाकी सभी लोग भी होते हैं। वो आंटी अब आंजा से कह रही होती है कि तुम हमारे घर पर आकर आराम कर सकते हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब उसी आंटी के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर अब आंजा उन लोग को बता रहा होता है कि कुछ नहीं हुआ, बस एक डॉगी मेरा पीछा कर रहा था। वो डॉगी एक भालू जितना बड़ा था और उसे भागते भागते मैं जाकर एक गली में छुप गया और मुझे वहाँ पर नींद आ गई क्योंकि मैं काफी थक गया था। ये सुनकर साकुरा आंजा से कहते हैं कि थोड़ा अच्छा झूठ तो बनाओ, सच बताओ कि क्या हुआ था। जिस पर आंजा कहते हैं कि सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, वैसे माफ करना मुझे कहीं पर जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब आंजा वहाँ से जा रहा होता है। तभी सुआ आंजा से कहते हैं कि तुम्हारी कील के साथ फाइट हुई है ना। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं पर उसका रिएक्शन देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उसकी फाइट कील के साथ ही हुई है। तभी आंजा वहाँ से काफी तेज से चला जाता है। वहीं पर अब आंटी कह रही होती है कि अपने साथ ही खाना तो लेकर जाओ, पर आंजा वो खाना लिए बिना ही चला जाता है। वो आंटी कह रही होती है कि सारे फॉरेन के लोग हमारी इतनी ज्यादा मदद करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो अब उन लोगों से कहती है कि तुम लोग को जो कुछ भी खाना है तुम लोग खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी लोग खुश होते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। तो नीरे कहते हैं कि लेकिन हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं करा है। जिस पर आंटी कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, सभी फॉरेन के स्टूडेंट मेरे बच्चे जैसे हैं। ये सुनने के बाद
बाद सभी लोग खुश होते हैं। वहीं पर सूगे अब सुओ से कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आंजाई की फाइट कील के साथ हुई है। जिस पर सुओ कहता है कि मैं खुद 100% श्योर नहीं था, पर जिस तरीके से तुम लोगों ने देखा है कि कील एक्ट कर रही थी और आंजाई कैसे एक्ट कर रहा था, उसे देखकर मुझे थोड़ा सा शक हुआ और आंजाई के सामने मैंने वो बोला और आंजाई का रिएक्शन देखकर लगता है कि मैं सही था। ये सुनने के बाद नीरव साकुरा से कहता है कि तो फिर अब हम लोग क्या करें, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब आंजाई को जो चोट लगी है वो कील की वजह से है। हमें आंजाई को बचाना चाहिए क्योंकि वो हमारा क्लासमेट है। ये सुनकर साकुरा उसे शांत कराता है और कहते हैं कि चलो एक बार मान लेते हैं कि कील ने उसकी ऐसी हालत करी है, पर आंजाई ने हम लोग को कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब उसका कुछ और ही ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ऐसी भी कुछ चीजें होती है जो कि लोग एक दूसरे को नहीं बताना चाहते हैं। ये सुनकर नीरे कहता है कि लेकिन आंजाई तो हमारी क्लास में है, अगर हम लोग उसकी मदद कर पाए तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर साकुरा को अब हाजिमे की बात याद आती है, जहाँ पर हाजिमे ने कहा था कि अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट रखना और उनकी मदद करना। ये याद करने के बाद साकुरा अब कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। ये देखकर नीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर साकुरा रुकता नहीं है। वहीं पर अब वो आंटी साकुरा से कहती है कि अगर तुम घर जा रहे हो तो अपने साथ ये लेकर जाओ, तो साकुरा भी मान जाता है और अब अपने साथ वो खाना ले जाता है। वहीं पर अब सुओ कह रहा होता है कि साकुरा भी कभी कभार ऑनेस्ट नहीं होता है। सुओ अब नीरे से भी कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, साकुरा संभाल लेगा। अगले सीन में आप हम लोग को एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अब आंजाई से कह रही होती है कि क्या ये तुम्हारी हालत उन लोगों ने करी है, तो आंजाई उसे कहते हैं कि इसके बारे में भूल जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तो फिर नागाटो का क्या हुआ, तो अब आंजाई कहते हैं कि माफ कर दो, मैं उसे वापस नहीं ला पाया, वो टीम सही में काफी डेंजरस है, अगर ऐसे चलता रहा तो नागाटो वो लाइन क्रॉस कर देगा जो कि उसे कभी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग को फुरिन की मदद लेनी चाहिए, तो आंजाई कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बो फुरिन है वो टाउन को प्रोटेक्ट करती है और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं सभी लोगों को इस चीज में ड्रैग नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो अब आंजाई उसे कहते हैं कि बेवकूफी मत करो, वो टीम काफी डेंजरस है। ऐसा बोलने के बाद अब आंजाई वहाँ से जाने लगता है और उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, सारी चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कैसे तैसे करके अकेले चीजों को हैंडल कर लूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब आंजाई वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वो लड़की थोड़ी सी दुखी होती है क्योंकि उसने आंजाई की हालत देख ली है, क्योंकि आंजाई की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है। वो कह रही होती है कि आंजाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो अब रो ही रही होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर साकुरा आ जाता है और अब उसे कहते हैं कि अभी अभी जो तुम्हारी बातें चल रही थी उसको थोड़ा डिटेल में मुझे बताओ। तब वो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और अब उसे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर साकुरा कहते हैं कि मैं भी आंजाई की क्लास में ही हूँ, तब मुझे जल्दी से डिटेल में बताओ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है। वो अब बताती है कि वो आंजाई की बचपन की दोस्त है और जब से वो लोग छोटे हैं वो तभी से पार्क में खेलते आ रहे थे। वो खेल रहे होते हैं तभी अचानक से एक बच्चा जिसका नाम नागोटो है उसने उन लोग की टीम को ज्वाइन किया। आंजाई और वो लड़की काफी ज्यादा शरारती हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो कभी कभी चोटिल भी हो जाते थे, पर जो नागोटो था वो काफी ज्यादा शांत पर्सन था, पर फिर भी वो उनकी शरारतों में मिल जाता था और वो सब लोग बड़े होने के बाद अलग अलग हाई स्कूल में गए। वो लड़की अब कह रही होती है कि मुझे लगा था कि हम लोग फिर से अच्छे दोस्त रहेंगे। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पार्क से जा रही होती है तभी उसे आंजाई मिलता है। वो अब उसके पास आती है और कहती है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, पिछली बार हम लोग ग्रेजुएशन के समय पर मिले थे, तुम अभी भी वैसे ही हो, तुम्हारे मुंह पर तो अभी भी चोट लगी हुई है। मुझे विश्वास है कि नागोटो अगर तुम्हें देखेगा तो वो भी शौक होगा और कहेगा कि तुम्हारी फिर से हालत हो गई। ये सुनकर आंजाई अब उसे बताता है कि मेरी हालत कील के एक पर्सन ने करी है। मैंने देखा कि वो पर्सन एक लेडी का चोर चुरा कर भाग रहा था, तो मैंने उस पर्सन को पकड़ने की कोशिश करी। जैसे मैंने उस पर्सन का हाथ पकड़ा और उसका चेहरा देखा तो मुझे पता चला कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि नागोटो था। ये जानने के बाद तो अब वो लड़की भी काफी शौक हो जाती है और अब वापस से सीन प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि नागोटो कभी भी ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता है, इसलिए आंजाई आज नागोटो को यहाँ पर लेकर आने वाला था उसकी स्टोरी जानने के लिए। पर जब आंजाई वापस आया तो वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और नागोटो भी उसके साथ नहीं था। मैंने उसे पूछने की कोशिश करी पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने बस मुझे ये बताया कि वो टीम काफी ज्यादा डेंजरस है और उसने ये कहा कि क्योंकि ये एक पर्सनल काम है हम लोग को इसमें फुरिन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और इसलिए वो अकेले चीजों को हैंडल करेगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो लड़की वापस से रोने लगती है। ये देखकर साकुरा डर जाता है और अब उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वो कहती है कि मेरे बचपन के दोस्त मुसीबत में और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके से वेट करना मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा पावरलेस हूँ। ये सुनने के बाद साकुरा उसे कहता है ओ मैं समझ गया, इसका मतलब मुझे बस नागोटो को तुम्हारे पास यहाँ लेकर आना है ना। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि लेकिन फुरिन जो टीम है वो तो सिर्फ टाउन को प्रोटेक्ट करती है, आंजाई ने भी कहा था कि फुरिन को इन्वॉल्व नहीं करना है, जिस पर साकुरा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो सब ठीक रहेगा और वैसे भी आंजाई मेरी क्लास का है और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी साकुरा को अब टाचिबाना की बात याद आती है, जहाँ पर टाचिबाना ने उससे कहा था कि लोगों को बस ये कहना कि चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो। याद करने के बाद साकुरा अब उस लड़की से कहते हैं कि चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बात वो काफी शर्माते हुए भी कह रहा होता है। वहीं पर ये सुनने के बाद तो वो लड़की काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है और अब उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो। वो सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम रो रही थी। तब वो लड़की भी कहती है ठीक है। इसके बाद वो कहती है कि मैं काफी रिलीफ हो गई हूँ, मुझे काफी भूख भी लग रही है। वो सुनकर साकुरा उसे
कहता है कि मेरे खाने पर नजर मत डालो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तब वो लड़की भी कहती है ठीक है, मुझे चाहिए भी नहीं। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी अब वो क्लास में भी आ जाता है और अब वो देखता है आंजा सभी लोगों को बता रहा होता है कि किस तरीके से उसके ऊपर भालू ने हमला कर दिया था और ऑफ कोर्स कोई भी उसकी बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पर साकुरा अब सीट पर जाकर बैठता है और सोचता है कि अगर मैं आंजा से कुछ पूछूंगा अभी तो भी वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। तभी सु अब साकुरा से कहते कि क्या तुम आंजा से कल अच्छे से बात कर पाए, और अब सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। ये सुनने के बाद साकुरा उन लोगों से कहते कि तुम लोग को कैसे पता चला, जिस पर कहते कि तुम्हें पढ़ना आसान है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि 4th क्लास से है। वो आंजा को एक लेटर देने आए हैं। वो अब आंजा को बताते हैं कि लेटर जिसने मुझे दिया था उस बंदे ने एक हुडी पहन रखी थी और वो काफी डरावना लग रहा था। ये सुनने के बाद आंजा डर जाता है कि कहीं ये लेटर कील की तरफ से तो नहीं है, और अब वो जैसे उस लेटर को खोल कर देखता है उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो एकदम से क्लास से भाग जाता है और अब वो कहीं पर जा रहा होता है। ये देखकर साकुरा भी अब उसका पीछा करने लगता है। साकुरा अब उसे रुकने के लिए कह रहा होता है पर वो रुक ही नहीं रहा होता है। ये देखकर साकुरा अब छलांग लगाकर सीधा उसके सामने आ जाता है। वो देखकर आंजा उससे गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो साकुरा उसे बताता है कि कल पार्क में उस लड़की ने मुझे सारा कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ है। वो सुनकर आंजा कहते हैं कि उसने तुम्हें ये क्यों बताया, जिस पर साकुरा कहता है कि अभी उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद अब वो उससे लेटर ले लेता है और कहता है कि ये कील की तरफ से है ना। जिसके बाद अब साकुरा उस लेटर को खोलता है और अब वो देखता है कि वो जो कील है वो आंजा के दोस्त नागोटो को काफी ज्यादा मार रही है और वो लोग अपनी लोकेशन भी लिखते हैं जो कि होती है अबैंडन सैनकन शिपयार्ड। तभी आंजा साकुरा से फोटो ले लेता है और उसे कहते हैं कि तुम इन्वॉल्व मत हो। ऐसा बोलने के बाद अब वहाँ से जा रहा होता है पर तभी साकुरा अब उसे रोकता है और कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ कि क्या हुआ है। तो वो भी बताता है। वो बताता है कि सारी चीजें 2 दिन पहले हुई है। वो बता रहा होता है कि मैंने एक पर्स चोर को देखा जो कि एक लेडी का पर्स चुरा कर जा रहा था, और जैसे मैंने उस बंदे को पकड़ा और उसका चेहरा देखा तो मैं वो देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त नागोटो था। और नागोटो ने जैसे मुझे देखकर वो काफी हैरान हो गया और उसने मुझे मुक्का मार के पर्स को वहीं पर फेंक कर वो भाग गया। और कंफर्म करने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, मैं उसी सेम जगह पर गया जहाँ पर वो भाग कर गया। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा जो कील के लोग हैं वो नागोटो को मार रहे हैं। हम लोग अब एक बंदे को देखते हैं जो कि नागोटो से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम पर्स चुरा कर नहीं लाए, इसके लिए तुम्हें अब 10 मुक्के खाने होंगे। ऐसा बोलने के बाद वो नागोटो को काफी ज्यादा मुक्के मारने लगता है। वो देखने के बाद आंजाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब उस बंदे को मारकर नागोटो को बचा लेता है। वहीं पर कील के बाकी साथी भी अब आंजाई के ऊपर हमला करते हैं, पर आंजाई सभी लोग को हराने के बाद नागोटो से कहते हैं कि चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। पर तभी नागोटो आंजाई के हाथ को साइड में कर देता है और वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हारे इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब कील के काफी सारे लोग आ जाते हैं और अब नागोटो को एक डंडा ही पकड़ा देते हैं। वहीं पर नागोटो अब आंजाई से कह रहा होता है कि ये चीज मैंने खुद से डिसाइड किया है, मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए चुपचाप से तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलते हुए वो काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। इसके बाद नागोटो आंजाई के ऊपर हमला कर देता है, पर जैसे तैसे करके आंजाई वहाँ से भाग कर आ जाता है। ये सुनने के बाद साकुरा कहता है कि वो लोग नागोटो से जबरदस्ती ये सब बुरा काम करा रहे हैं, पर फिर भी नागोटो वहीं पर रुका हुआ है। पर क्यों? जिस पर आंजाई कहता है कि वही तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो रो रहा था। मुझे याद है कि बचपन में नागोटो काफी ज्यादा टफ पर्सन हुआ करता था, बुरी से बुरी चोट लगने के बाद भी वो रोता नहीं था, पर अब पता नहीं वो क्यों रो रहा है। मेरे लिए इतना रीजन काफी है नागोटो को वहाँ से वापस लेकर आने के लिए। वो सुनकर साकुरा कहते हैं ठीक है समझ गया, चलो फिर चलते हैं। ये देखकर आंजाई कहते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन सब में मैं फुरिन को ड्रैग नहीं कर सकता हूँ। साकुरा कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके अगेंस्ट हो, और ना ही मैं वहाँ पर एक फुरिन का स्टूडेंट होने के तौर पर जा रहा हूँ। मैं इसे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस लड़की से प्रॉमिस किया है कि मैं नागोटो को उसके पास लेकर आऊंगा। तुम्हें क्यों लगता है कि ये मैटर तुम्हारा है? मुझे लगता है कि ये मैटर मेरा भी है। अब तभी हम लोग को पता चलता है कि ये सारी बातें साकुरा के बाकी क्लासमेट भी सुन रहे थे और अब वो सभी नीचे आ जाते हैं। वो लोग अब आंजाई से कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरीके से इस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं थी। तो आंजाई कहते हैं कि लेकिन जो फुरिन है वो तो टाउन के लोग को प्रोटेक्ट करती है। तो सुगे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग फुरिन के स्टूडेंट हैं और एक पर्सन को जिसकी हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प ना करना मेरे वर्च्यू के खिलाफ है। बाकी सभी लोग भी अब आंजाई से कह रहे होते हैं कि हाँ हम लोग तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। ये सब सुनने के बाद तो अब आंजाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सुओ सुगीशिरा को भी लेकर आ जाता है। इसके बाद वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं और उन लोगों को बाहर जाता हुआ देख काजी और बाकी सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सभी लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं। वहीं पर अब साकुरा सभी लोग को लीड कर रहा होता है और वो सभी लोग अब उसी अबैंडन सैनकन शिपयार्ड की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि वही जगह कील की टीम का अड्डा है। और अभी हो जाता है ये लास्ट एपिसोड खत्म। हाँ तुमने सही सुना, ये इस एनीमे का लास्ट एपिसोड है। एंड तक स्टोरी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, पर अब हम लोग को 1 साल का वेट करना होगा, यानी कि 2025 का इस एनीमे के सीजन 2 के लिए। तो अगर चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना ताकि सीजन 2 जैसे है तुम लोग को पता चल जाए। पर आज के लिए इतना ही, वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर किसी एक कमाल की नई एनीमे में, तब तक के लिए बाय बाय।